ये कहानी सुनने के बाद आप खुद सोचोगे कि आखिर ये सब हमें स्कूल की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया। जब एक 9 साल के बच्ची की शादी 13 साल के लड़के से हुई तो समाज के लिए बस ये एक आम बाल विवाह था। उन बच्चों को तो शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन जहाँ उस दौर के बाकी लड़के सोचते थे कि पत्नी घर संभालेगी और बच्चे पालेगी, वहीं इस लड़के की सोच बिल्कुल अलग थी। वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, उसे पूरी दुनिया दिखाऊंगा और ये साबित करूंगा कि मेरी बीवी सिर्फ 4 दीवारी के लिए नहीं बनी, वो काम कर सकती है जो एक मर्द करता है। आज से करीब 200 साल पहले ऐसा सोचना भी किसी पाप से कम नहीं था, पर उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उनके 17वें जन्मदिन पर उन्हें एक पूरा स्कूल तोहफे में दे दिया। ये भारत का पहला ऐसा स्कूल था जहां हर धर्म और जाति की लड़कियां एक साथ बैठकर साइंस, मैथ और सोशियोलॉजी पढ़ती थी। सच है, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को फूल नहीं देता, कुछ जमाने के लड़के स्कूल भी बनवा देते हैं। अगले 2 साल तक दिन रात मेहनत करके वो खुद एक टीचर बनी और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अगर आपको लगता है कि कहानी का ये हैप्पी एंडिंग है तो आप गलत हैं। मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। ये उनके प्यार का असली इम्तिहान था। ज्योतिराव के खुद के माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो न सिर्फ लड़कियों को पढ़ा रहे थे बल्कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम लड़कियों को भी एक साथ बिठा रहे थे। उन्होंने समाज के न जाने कितने पुराने नियमों को एक साथ चुनौती दे दी थी। वो खुशी खुशी घर छोड़कर निकल गए, पर अपनी पत्नी को न रुकने दिया, न पीछे हटने दिया। जब सावित्री स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। उस वक्त दुनिया का मुंह बंद करना तो नामुमकिन था, इसलिए उनके पति रोज अपने साथ एक साफ साड़ी लेकर चलते थे। स्कूल पहुंचकर वो साड़ी बदलती, पढ़ाती और घर लौटते वक्त वही गंदे कपड़े पहन लेती। सब कुछ चल ही रहा था कि 1890 में एक बड़ा मोड़ आया और उनके पति का देहांत हो गया। समाज ने कहा कि ये उनके पापों का फल है, पर वो टूटी नहीं। उन्होंने अपने पति की एक बात याद रखी कि तुम्हारी असली ताकत इन गरीब बच्चियों को आगे बढ़ाने में है, और अपनी आखिरी सांस तक वो यही करती रही। 10 मार्च 1897 को इस दुनिया को छोड़कर फिर से अपने साथी से जा मिली। ये दास्तान है लेजेंडरी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की। अगर आज आप एक महिला के तौर पर पढ़ लिख पा रही है तो कहीं न कहीं आप इन्हीं के कर्जदार हैं। आपकी शिक्षा के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अपनी हर सहेली के साथ ये बात शेयर करें ताकि उन्हें इस महान प्रेम कहानी और संघर्ष के बारे में पता चले।